नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। आज 15 जून 2020 है और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको पीडीएफ फाइल यहाँ तक पहुँचा दूंगा। चलिए शुरुआत करते। कल वीडियो के अंत में मैंने एक प्रश्न पूछा था, किस संस्था ने एम नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बनाया? तो इसका सही उत्तर है UNADAP यानी यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ये वीडियो गोपाल चौहान ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। आप भी इसी प्रकार दीजिए उत्तर। रंजना वास्कले, दीपक वास्कले और रमेश गाडरिया, तो इन लोगों ने भी वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया है। आज भी हम लोग एक प्रश्न पूछेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए अब पहले प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना सरकार द्वारा। तेलंगाना की हैदराबाद सिटी पुलिस है, उसके द्वारा महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। डिटेल में हम लोग देखते तो हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर घरेलू हिंसा और द्विवार की शिकार महिलाओं की सहायता करने हेतु उन्हें सशक्त बनाने के लिए सी ट्रिम्स थॉट रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट स्त्री नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम के बारे में देखते स्त्री कार्यक्रम क्या है? यह कार्यक्रम महिलाओं के बचाव और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सभी महिलाओं को एक साथ जुड़ने और पुलिस के साथ काम करने के लिए एक साझा मंच को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। अब कहाँ पर शुरू किया है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी। अब तेलंगाना के बारे में देखते तो तेलंगाना कहाँ पर स्थित है? यह यहाँ पर स्थित है यह। अब देखिए यह किसके साथ सीमा साझा करता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना हैदराबाद के साथ साझा करता है और कर्नाटक के साथ। ये देखिए यहाँ पर जो 6 विधान परिषद है भारत में कहाँ कर स्थित? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में। यहाँ पर 6 विधान परिषद है दोस्तों। विधानसभा और विधान परिषद होती है जो 6 राज्य में, पहले 7 राज्य में थी जम्मू कश्मीर में, जब यह केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण यहाँ से हटाई गई है। इतनी जानकारी हो चुकी है। अब तेलंगाना के बारे में और देखते हैं हम लोग। तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2014 में 2 जून को हुई थी। हैदराबाद राजधानी, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, राज्यपाल तिली में से सुंदराजन है। यह इनका चित्र देख सकते हैं आप। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल क्या है? चारमानार भोंगिर किला जो पहाड़ी पर किला भी कहते हैं, वांगर किला, नागार्जुन बांध जो कृष्णा नदी पर स्थित है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिणा वन स्थलीय उद्यान और मरुवानी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर इतनी जानकारी हो गई तेलंगाना से। दूसरे प्रश्न की बात करते फीफा द्वारा जारी फुटबॉल रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? 102, 104, 108। तो इसका सही उत्तर है 108। फीफा द्वारा जारी फुटबॉल रैंकिंग में भारत की रैंक 108 है। डिटेल में हम लोग देखते तो फीफा में भारत ने रैंकिंग में 108वां स्थान बरकरार रखा। इस सूची में बेल्जियम पहले और विश्व चैंपियन फ्रांस दूसरे स्थान पर। अभी देखिए हाल ही में विश्व विजेता कौन रहा? फ्रांस रहा, जबकि ब्राजील तीसरे स्थान पर है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। फीफा की अध्यक्ष कौन है? जियावानी इन्फेंटिनो के अध्यक्ष है यहाँ पर फीफा, है ना। अब इतनी जानकारी हो गई। अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा देश में पहली बार छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र दिया है? तो उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो उड़ीसा सरकार द्वारा देश में पहली बार छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण दिया गया। डिटेल में हम लोग देखते तो उड़ीसा जनजातीय छात्रों के लिए छात्रावासों में ISO प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य बन गया। ST/SC कल्याण विभाग ने सभी राज्य के सभी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा उपलब्ध परियोजना शुरू की है। किसके द्वारा? ओडिशा सरकार के द्वारा। अब मिशन के बारे में देखते हैं। ये मिशन है और ये ISO प्रमाण पत्र दिया है। तो मिशन सुविधा 2019 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य SC और ST छात्रावासों के सुरक्षित भवन, कार्यात्मक शौचालय सुविधा, सुरक्षित पेयजल, उचित रसोई, भोजन, बचाव, सुरक्षा, छात्रों के स्वस्थ, स्वच्छता और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं को गुणवत्ता में सुधार करना है। अब उड़ीसा ने किया है। तो उड़ीसा को हम देखते हैं। उड़ीसा कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ पर स्थित है। ये छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसे आंध्र प्रदेश का सीमा साझा करता है। अब उड़ीसा के बारे में देखते हैं हम लोग। उड़ीसा ने शुरू किया है। तो देखिए उड़ीसा भुवनेश्वर राजधानी, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री और प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमतीपाल अभ्यारण्य, गहिरमाथा कछुआ अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है।
और यहाँ पर देखिए देश की 3 प्रमुख परियोजना में से हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है और इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर है। यहाँ पर देखिए व्हीलर द्वीप है जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है और 147 विधानसभा की सीट, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 20 सीटें यहाँ पर। इतनी जानकारी हो गई। अब चौथे प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने विशेष पहल सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किसने किया? किरण रिजिजू, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत और हर्षवर्धन सिंह। तो मध्य प्रदेश से आते हैं ये, ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर जो भारत के कृषि मंत्री, इन्होंने किसकी सहकारिता विकास निगम की विशेष पहल सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है। डिटेल में हम लोग देखते थे केंद्रीय और कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम नानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुभारंभ किया है। और एनडीसी सहकारी क्षेत्र के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने में हमेशा ही सक्रिय रहा। इस योजना का युवा प्रोफेशनलों सर्वेंटन इवेंट के रूप में एनडीसी सहकारी समितियों का कामकाज से व्यवहारिक अनुभव और प्राप्त करने के लिए सीखने का अवसर मिलेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य कौन है? पुरुषोत्तम सावला। और यहाँ के कृषि राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग के प्रबंधक निदेशक कौन है? सुधीर कुमार नायक। इतनी जानकारी हो गई। अब ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के क्या क्या है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कानाकटनी नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और बहुत सारी जानकारी है। तो इतनी जानकारी मध्य प्रदेश से। चलिए अब 5वें प्रश्न की बात करते हैं। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की याद में पूरे विश्व में 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? सीवी रमन, स्टीफन हॉकिंग्स, कार्ल लैंडस्टाइन और जोसेफ प्रिस्टली। तो इसका सही उत्तर है कार्ल लैंडस्टाइन की याद में 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। डिटेल में हम लोग देखते हैं तो विश्व रक्तदान दिवस शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइन की याद में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसी दिन 14 जून 1868 को वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइन का जन्म हुआ था और इन्होंने रक्त में एल्यूटिनिन की मौजूदगी के आधार पर ब्लड ग्रुप और एबीओ को पहचान की थी। इन्होंने किसकी? एबीओ की। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टाइन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2004 में इसी दिन को रक्तदान दिवस घोषित किया है। और इस वर्ष रक्तदान दिवस 2020 की थीम क्या? सुरक्षित रक्त बचाए जीवन, सेव ब्लड एंड सेव लाइफ से, ये इस वर्ष की थीम है। चलिए अब 6वें प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक योजना का शुभारंभ किया है? तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक योजना शुरू की है। डिटेल में देखते हैं हम क्या है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदि योगीनाथ ने। इन्होंने राज्य के बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक योजना की शुरुआत की है, विद्या योजना की। और यह योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रमिक दिवस के अवसर पर की है। इसके तहत सरकार चयनित लड़कों को लड़कियों को 1000 रुपये और 1200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यदि ये बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं पास कर रहे तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने के लिए 6000 रुपये अतिरिक्त राशि दी जाएगी, है ना। और राज्य में 57 जिलों में 2000 बच्चों को बाल श्रम विद्या योजना के पहले चरण में लाभान्वित होंगे। अब उत्तर प्रदेश में शुरू किया तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। लखनऊ राजधानी है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव विहार और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ओखला वन्यजीव विहार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। यहाँ की 80 लोकसभा सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें, जो भारत में सबसे ज़्यादा किसी राज्य में, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ पर थे तो उत्तर प्रदेश में। विधानसभा की 404 है, विधान परिषद की यहाँ पर 100 सीटें। इतनी जानकारी हो गई। अब डिटेल में और देखते हैं हम उत्तर प्रदेश मानचित्र में कहाँ पर स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी में स्थित है और यह किसके साथ सीमा साझा करता है? राजस्थान के साथ सीमा साझा भी करता है, हरियाणा के साथ साझा करता सीमा, और दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है, और उत्तराखंड और नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है, बिहार के साथ भी, इतने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब क्या है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर जो विधान परिषद उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिहार में भी है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र 6 राज्यों में स्थित है। अभी कुछ देर पहले वीडियो में बताया भी है, आज ही के वीडियो में, इसे देख सकते हैं आप। अब अगले आज के प्रश्न है, इसको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना था। कार्मेन रेनहार्टो को किस बैंक की मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।